प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9th के विज्ञान का जीवन की मौलिक इकाई पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारा मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाई से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उसने सूक्ष्मदर्शी की मदद से कॉर्क के अंदर, जो कि वृक्ष की छाल होती है, उसके अंदर कोशिका को देखा था सबसे पहले। क्योंकि कोशिका शब्द लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब छोटा कमरा होता है, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो छोटे छोटे कमरों की तरह होती हैं, जो हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कोशिका को देख सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, उसमें आती है हमारी मुर्गी का अंडा, जो कि एक कोशिका है। उसी प्रकार आपने छोटी कक्षाओं में ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखा होगा, प्याज की झिल्ली वाला, जिसमें हम प्याज की एक पतली सी झिल्ली उतारते हैं और उसको पहले पानी के अंदर डालते हैं और फिर उसमें थोड़ा स्टेन डालते हैं कोई भी। तो उसको जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमको इस प्रकार की कोशिकाएं नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल इस प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, जो एक कमरे की तरह होती हैं और जिसके अंदर बीचों बीच हमको एक केंद्रक भी नज़र आता है। तो इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, जो छोटी छोटी कमरे जैसी होती हैं, ये हमको प्याज की झिल्ली वाले एक्सपेरिमेंट में नज़र आ जाती हैं। तो मुख्य रूप से कोशिका की जो संरचना है, कोशिका के मुख्य रूप से जो 4 भाग होते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो भाग सबसे बाहर की तरफ जो होता है, वो होता है हमारा कोशिका की झिल्ली। जो बाहर की तरफ जो नज़र आ रही है हमको, इसमें जो कोशिका के चारों ओर जिससे कोशिका बनी हुई नज़र आ रही है, वो हमारी होती है झिल्ली। उसके अंदर जो बीचों बीच हमको नज़र आ रहा है, ये जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं हर एक कोशिका के अंदर, ये हमारे हैं केंद्रक। और फिर इसके अंदर, कोशिका के अंदर छोटे छोटे जो इसमें द्रव्य भरा होता है, उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, जो अभी नज़र नहीं आ रहे इस चित्र में, आगे नज़र आएंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो एक एक करके हम अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को देखेंगे। ये एक पादप कोशिका है, जिसको हम पेड़ पौधों की कोशिका भी कहते हैं। इसमें हमको क्लियरली नज़र आ रहा है, सबसे बाहर की तरफ जो नज़र आ रही है चीज़, वो है हमारी कोशिका भित्ति। जो ये मोटी मोटी जो नज़र आ रही है, ये हमारी है कोशिका भित्ति। उसके अंदर जो ये येलो कलर की नज़र आ रही है, ये हमारी है झिल्ली, कोशिका झिल्ली। उसके बाद जो अंदर द्रव्य भरा हुआ है, ये आसमानी कलर का, ये जो आसमानी कलर का द्रव्य भरा हुआ है नीला नीला, इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है हमको, ये है केंद्रक, जो सभी पेड़ पौधों की और जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं में ये केंद्रक नहीं पाया जाता, उसके बारे में भी बताएंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे हमको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे, इसमें कई प्रकार के कोशिका अंगक हैं। कुछ क्लोरोप्लास्ट हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर हम बात करते हैं, ये जो सेंटर में जो नज़र आ रहा है, इसमें ये वैक्यूल है। ये भी एक कोशिका अंगक है, जो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही केवल पाया जाता है। फिर बात करते हैं हम जंतु कोशिका के बारे में। तो जंतु कोशिका में और
पेड़ पौधों की कोशिका में एक फ़र्क है, वो ये कि जंतु कोशिका में बाहर की तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सीधे ही झिल्ली नज़र आ रही है। इसमें बाहर की तरफ कोशिका भित्ति नज़र नहीं आती और इसमें सीधा ही केंद्रक नज़र आ रहा है। इसमें कोई भी बड़ा वैक्यूल नज़र नहीं आ रहा जो उसमें नज़र आ रहा था प्लांट कोशिका में। ये हमारा केंद्रक है और अलग अलग प्रकार के कोशिका अंगक इसमें भी होते हैं जो हमको नज़र आ रहे हैं अंगक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक दो अंतर है, जैसे कोशिका भित्ति नहीं मिलती और वैक्यूल्स होते हैं जो पेड़ पौधों की कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। बाकी सभी अंगक लगभग समान होते हैं जो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में और जंतुओं की कोशिकाओं में होती है। ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे गोल्जी काय हैं। तो इस प्रकार से लगभग सभी ये केंद्रक है। ये सभी चीज़ें पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में भी पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की कोशिका के बारे में। बैक्टीरिया भी एक प्रकार का जीव है। उस उसकी ज़्यादातर बैक्टीरिया एक ही कोशिका के बने होते हैं। तो बैक्टीरिया की कोशिका में हमको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये केंद्रक, सॉरी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कोशिका मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये भित्ति और ये इसका डीएनए है और उसके बाद ये इसका द्रव्य भरा हुआ है इसके अंदर। इसमें कोशिका अंगक नहीं पाए जाते, बहुत ही कम कोशिका अंगक होते हैं जैसे प्लाज्मिड, राइबोसोम्स केवल पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो अंगक जो हमें पेड़ पौधों की कोशिकाओं में और जो हमें जंतु कोशिकाओं में मिलते हैं वो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो कि हमारे बैक्टीरिया की कोशिका है, उसमें नहीं पाए जाते। फिर हम देखते हैं ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। बीचों बीच हमको जो दिखा रखी है ये वाली, ये स्टेम सेल है जो कि जब छोटा बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। बाद में इन्हीं कोशिकाओं से, स्टेम सेल से ही अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं, जैसे फैट सेल्स, बोन सेल्स जो हड्डियाँ बनाती हैं, ब्लड सेल्स जो हमारे खून का निर्माण करती है, नर्वस सेल्स जो हमारी तंत्रिका कोशिका का निर्माण करती है, हमारे दिमाग से सारे शरीर को कंट्रोल करती है। ये हमारी एपिथेलियल सेल्स हो गई जो हमारी त्वचा का निर्माण करती है और सभी अंगों के बाहर की कवरिंग इस एपिथेलियल सेल की बनी हुई है। ये हमारी इम्यून सेल जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं। ये हमारी सेक्स सेल्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को भिजवाती है। इसी प्रकार से ये हमारी मसल सेल्स हैं जो कि हमारी मांसपेशियों का निर्माण करती हैं। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। इन सब कोशिकाओं से ही मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से कोशिकाएं होती है, किसने इसकी खोज की और अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं देखी, पेड़ पौधों की भी, जंतुओं की भी। कोशिका की जो संरचना होती है उसके मुख्य 4 भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग, जिनको हम कोशिका के अंगक भी कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक एक करके सभी कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।